ना कोई विधायक गुट है और ना कोई हम लोगों का गुट है, सिर्फ गुट एक तेजस्वी यादव जी का है। अरे लोकतंत्र है, कोई भी अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हमारा पार्टी में तो बहुत सारे गठबंधन हैं, इसमें हमारे जो शीर्ष नेता तय करेंगे उसका सम्मान हम लोग करेंगे। सबसे पहले आरजेडी का ही आपके नवादा जिला के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, विकास के नाम पर लड्डू बना हुआ है, सड़कें गड्ढों में तब्दील है, किसी भी चौक चौराहे पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट और मैं हूं प्रभात। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो शख्सियत हैं, वो नवादा जिला राजद के जिलाध्यक्ष उदय यादव जी हैं। उदय यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपको। सारे लोगों का सवाल है कि नवादा में आरजेडी दो खेमे में बटी है, एक विधायक गुट और एक उदय यादव गुट। इसको जरा स्पष्टीकरण से हमारे दर्शकों को भी समझा सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नवादा में आरजेडी एक है, ना कोई विधायक गुट है और ना कोई हम लोगों का गुट है, सिर्फ गुट एक तेजस्वी यादव जी का है, जिनका स्पष्ट छाप लालटेन है और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। हमारे नवादा जिला के विधायक हैं, एमएलसी हों या हम सभी लोग हों या हमारे जिला कमेटी के लोग हों, सभी लोग उनके मतलब सिपाही हैं। और यहाँ नवादा में किसी तरह का कोई दो फाड़ नहीं है, हम सभी लोग एक हैं और समय आने पे हम लोग एकता का परिचय भी दे देंगे। 24 का चुनाव आ रहा है, जल्द हम लोग पूरे कमेटी, हमारे विधायक सभी लोग आकर के हम लोग एक जगह बैठ के मीटिंग करेंगे और मजबूती से हम लोग 24 का तैयारी करेंगे। आपने कहा नवादा में कोई फाड़ नहीं है, कोई गुट नहीं है। विनोद यादव खुद को नवादा का सांसद प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं आरजेडी के लिए। एक निजी चैनल के माध्यम से उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, अगर तेजस्वी सीट टिकट दे तो भी और ना दे तो भी हम नवादा से सांसद उम्मीदवारी करेंगे। आप कह रहे हैं मनभेद नहीं है, यहाँ मतभेद बनता जा रहा है नेता। अरे लोकतंत्र है, कोई भी अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अभी ऐसा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। विनोद यादव खुल करके कह रहे हैं कि मैं ही हूँ आरजेडी का प्रत्याशी, और इस पर आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, पत्रकार जी, विनोद यादव जी ने अभी तक खुल के कहीं नहीं कहा उन्होंने कि मैं ही आरजेडी का प्रत्याशी। सर, एक निजी चैनल पर उन्होंने एक बाकायदा इंटरव्यू दिया कि मैं आरजेडी से चुनाव लड़ूंगा। पत्रकार ने जब ये सवाल भी पूछा कि अगर आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा दल साथ दे ना दल, हम निर्दलीय लेंगे। जैसे हमने एमएलसी में चुनाव निर्दलीय होकर के लड़ा है ना, वैसे हम सांसद भी लेंगे। ये क्या खुला चुनौती दिया जा रहा है जिला से प्रदेश को? देखिए, वैसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है। अगर विनोद जी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हर एक को करना चाहिए, टिकट लेने का भी प्रयास करना चाहिए, चुनाव लड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो कमेटी है, नवादा जिला इकाई है, वो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिनको उम्मीदवार बनाएंगे उनके साथ हम लोग मजबूती से काम करेंगे। कुछ स्पष्ट कर सकते हैं कि नवादा से सीट गठबंधन में आरजेडी खेमे में जाएगी या जदयू खेमे में जाएगी या कांग्रेस खेमे में जाएगी, कुछ आसार बता सकते हैं? देखिए, हमारा पार्टी में तो बहुत सारे गठबंधन हैं, इसमें हमारे जो शीर्ष नेता तय करेंगे उसका सम्मान हम लोग करेंगे। एक सवाल और है, नवादा सांसद, क्योंकि 2024 का मामला है, मामला गर्म है, लोकसभा को लेकर के प्रत्याशी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपने क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेता सिंगर गुंजन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को नवादा लोकसभा का प्रत्याशी बताया। विनोद यादव हो गए, कई और हैं। खैर, हम ये सवाल ये मेरा है कि नवादा में 3-4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो खुद को किसी पार्टी का मानते हैं, हालांकि पार्टी अभी यहाँ पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। देखिए, हम तो पहले ही कहा कि जितने भी लोग अपने को सांसद का उम्मीदवार बता रहे हैं, ये लोकतंत्र है और सभी लोगों का अपना अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है, संसदीय चुनाव में अपने नेम फेम बनने के लिए घोषणा करने का अधिकार है।
लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगी उस निर्णय पे ही पार्टी कैंडिडेट तय होंगे और जो पार्टी कैंडिडेट तय होंगे वही उम्मीदवार होंगे। सवाल सर नवादा के विकास की बात को लेकर के करते हैं। आज नवादा की सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीति, ये स्वच्छता अभियान, ये सारी की सारी चीज़ें किताबी बातें हो गई कि नवादा में विकास हुआ। आप भी नवादा में चलते हैं, आपके नवादा में, नवादा ज़िला जो 5 विधानसभा है जिसमें बारसलीगंज को अगर छोड़ दिया जाए तो गठबंधन के सारों 4 विधायक हैं यहाँ। सबसे पहले आरजेडी का ही आपके नवादा जिला के जो विधानसभा क्षेत्र हैं विकास के नाम पर लड्डू बना हुआ है, सड़कें गड्ढों में तब्दील है, किसी भी चौक चौराहे पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। देखिए, जहाँ तक शौचालय की बात है तो हमारे नेता श्रवण कुशवाहा जी आवेदन लिखे हैं डीएम महोदय को, और एक शौचालय कलेक्ट्रेट के पास और एक हॉस्पिटल के पास, 2 जगह का उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जगह का मांगा है। और जैसे ही हम लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, श्रवण कुशवाहा जी दोनों जगह शौचालय अपने निजी मत से निर्माण करवा देंगे और बहुत जल्द निर्माण करा देंगे। सर आपने 2 जगह बात की, प्रजातंत्र चौक की बात की, सरकारी अस्पताल के बात की, तो मैं दोनों जगह बता दूं कि वहाँ दोनों के दोनों जगह पेशाब घर बने हुए हैं, शौचालय नहीं बना हुआ। और जहाँ पे अस्पताल की बात करते हैं, जहाँ पे शौचालय बना हुआ है वहाँ पे नगर परिषद के द्वारा से कचड़े का ढेर बनाया जाता है, डंपिंग यार्ड खुरी नदी को बना दिया जाता है, जो नवादा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर छठ घाट है, आप जा कर के देख सकते हैं। छठ घाट यानी जो पूरी खुरी नदी है उसे डंपिंग यार्ड में बदल दी गई है, नालियों का पानी नदी में जमने लगा है और नगर परिषद अभी भी अपने कान में रुई लेकर के सोई हुई है। इस पे हम लोग ध्यान देंगे। आपने जो कहा है इस बात को हम आप लोग अपने जाकर स्थल निरीक्षण करेंगे, और स्थल निरीक्षण करके अगर ये शौचालय अगर बना हुआ है या अधूरा है या पेशाब घर बना हुआ है, तो अगर अधूरा होगा तो हम लोग उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे। और नगर परिषद क्षेत्र के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको भी हम आज बात करेंगे रात में कि वो सबको सुसज्जित ढंग से रखे, और जहाँ लगेगा कि नहीं हमको नया निर्माण करना है वहाँ हम निर्माण भी करवाएंगे। और जहाँ तक डंपिंग यार्ड की बात है तो उसका भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। यदि वहाँ धार्मिक स्थल है, आसपास के लोगों को किसी तरह की परेशानियाँ हो रही है, तो हम लोगों का अनुरोध होगा चेयरमैन साहब से और उनके जो पदाधिकारी उनसे कि डंपिंग यार्ड का जो जगह है उसको दूसरे जगह हम लोग सेटल करें। साफ सफाई तो प्रत्येक दिन होता ही है, हम लोग भी देखते हैं। नहीं सर, नहीं होती, कभी कभी पानी वगैरह पड़ता है तो नहीं होता है, लेकिन निरंतर होता है। और जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है, कहीं कहीं आप बता रहे थे कि गड्ढा वगैरह हो गया, जहाँ जहाँ सड़कें तो पूरी तोड़ी गई है सर। नीतीश कुमार का एक प्रोजेक्ट है गंगा जल योजना, अभी आप सड़कों को देखिएगा तो विजय बाजार मेन रोड नवादा की कहीं भी सड़कें आप देख लीजिए, अगर कंस्ट्रक्शन बनाया दिया जाता है उसको तो फिर सुचारू रूप से सही कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो पाइप बिछाए गड्ढा ऐसे ही रह गया। 2 कारण है पत्रकार जी। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, टेक्निकल बात है कि बहुत दिन तक नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ, बीच में अध्यक्ष और पूरे वार्ड मेंबरों का पद जो है सर 1 साल तक नहीं हुआ। उसी के दौरान पार्थ नाम की एक कंपनी जो आई थी जिसको टेंडर दिया गया था शहर की सफाई के लिए, जिसमें मोटी कमाई लोगों का कहना है कि कार्यपालक अभियंता भी खाते थे, कमीशन खोरी बढ़ गई। आप वार्ड कमिश्नर का चुनाव हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, सफाई के नाम पे नदारत। उन जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि, उन्होंने ये कहा कि हम नवादा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इंटरव्यू हुआ जब वो प्रमाण पत्र, पहला सवाल ये था कि नवादा के विकास को लेकर के क्या कहेंगे, तो उन्हें बोला पार्क बनाएंगे, शहर को स्मार्ट करेंगे। नवादा में एक सुचारू ढंग से पार्क नहीं है। आने वाले 2024 में ये सारी बातें राजद और जदयू को कहीं ना कहीं सीट गंवाने पर मजबूर ना कर दें। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो 10 साल का जो सरकार गुजरा है, वो 10 साल में वो स्मार्ट गांव बना है? बीजेपी वाले लोग बनाए हैं? बोले खनमा में कि हम खनमा को गोद ले लिए हैं, गिरिराज सिंह गोद ले लिए हैं। खनमा में तो 4 दिन पहले पावर सब स्टेशन में लाइन नहीं था, तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर दिलवाया है। रोड का जो स्थिति है, वो रोड का स्थिति केंद्र सरकार से पैसा लाकर बनाना चाहिए था, कहाँ बना है?
जब 10 साल में 9 साल में पत्रकार जी एक स्मार्ट गांव भाजपा वाले लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया, तो अभी 2-3 महीना उनको शपथ ग्रहण लिए हुआ है। 2-3 महीना में नवादा स्मार्ट सिटी बन पाएगा? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको 2-3 साल का कम से कम समय देना होगा। अभी नए नए वो जीते हैं, परिपक्व नहीं हैं, उनकी पत्नी हैं, अभी पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। जितने भी नवादा में गलियां हैं, सड़कें हैं, सारे गली का और सड़कें का टेंडर भी लगभग हो रहा है। जैसे जैसे पैसा आ रहा है सब गली जो है बनेगा। और प्राथमिकता के तौर पे आपने जो विजय बाज़ार और थाना रोड जो कहा है, वो प्राथमिकता के तौर पर लगभग हमको लगता है उसका निविदा हो चुका है, वो टेंडर में चल गया है। हमको लगता है कि इस माह के बाद वो सब में काम लग जाएगा। थोड़ा सा सब्र करने की ये बात होगी कि अभी जीते हुए मात्र 5-6 ही महीने हुए हैं और कुछ कार्यपालक पदाधिकारी चले गए। पहले का कार्यपालक पदाधिकारी थे, इस बार नए पदाधिकारी आए हैं। तो अब जो है 1-1 महीना के बाद काम सुचारू रूप से हो जाएगा और अगले साल तक आपको नवादा में विकास दिखने लगेगा। और मैं तो चेयरमैन साहब को भी कहता हूं कि आप नवादा को स्मार्ट सिटी बनाइए, उसमें हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से आपको सहयोग करेगा।